नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्रिसमस की तैयारी कर लिया होगा आप लोगों ने, है कि नहीं। मज़ेदार तरीके से आप लोग क्रिसमस मना रहे होंगे या मनाने जा रहे होंगे। देखिए, यानी हमारे मन में हम लोगों के मन में हर धर्म के प्रति समान भाव होता है, लेकिन एक्चुअली ये फेस्टिवल तो हमारा है नहीं। तो हम लोग किस बात के लिए इतना उत्साहित होते हैं कि क्रिसमस आ गया, क्रिसमस हो गया। एक्चुअली मैंने कल अपने बच्ची से 2 दिन पहले पूछा, रामनवमी पता है तुमको, स्कूल में रामनवमी बताया गया। कहा नहीं, रामनवमी क्या होता है। तब मैंने उसको बताया जो कि हम लोग जाते हैं अपने घर, वहाँ पे ध्वजा गाड़ते हैं, बजरंगबली का पूजा होता है, उसके बारे में बताया, वो रामनवमी होता है। तो नहीं पता, लेकिन 1 महीना पहले से कैरल क्रिसमस आएगा, कैरल क्रिसमस आएगा, मैरी क्रिसमस आएगा, पूरी तैयारी, ये ड्रेस खरीदो तो वो ड्रेस खरीदो स्कूल। तो ये चीज़ों माने विदेशी संस्कृति के प्रति काफ़ी ज़्यादा भागते हैं, है ना। फॉरेन संस्कृति के प्रति पता नहीं क्यों। क्रिश्चियन, ईसाई, सिख, हिंदू, ये बात ही नहीं। बात है कि हम अपने बच्चों को अपने इतिहास के बारे में कितना सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि तुम पागल हो गए हो, तुम ट्रेडिंग छोड़ के ये सब बकवास कर रहे हो। तो मेरा ट्रेडिंग हो गया, वीडियो अपलोड कर देता हूँ। मैं वीडियो अपलोडिंग में लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ट्रेडिंग हो गया, समय 10 आप देखेंगे तो 10:30 बजे पहले हम लोग का ट्रेडिंग खत्म हो गया। तो बात कर रहा हूँ, तो देखिए आपको भी ना अपने बच्चों को अपने इतिहास से परिचय कराना चाहिए, क्योंकि जो लोग व्यक्ति अपने इतिहास को भूल जाता है ना, वो वर्तमान में कुछ सीख नहीं पाता। आप अपने गौरवशाली अतीत को भूल जाएंगे तो अपनी पीढ़ी में आप गौरव का भावना, यानी कि सेल्फ मोटिवेशन, और साथ ही आप कह सकते हैं कि आत्मविश्वास का भावना जगा नहीं सकते। ये परेशानी है, आप हमेशा याद रखिए इस बात को। तो आपको जगाना होगा अपने बच्चों के मन में। तो आप क्रिसमस भी मनाइए, गुरुद्वारा भी जाइए, मैं भी जाता हूँ, है ना, सब कुछ करिए, लेकिन अपनी संस्कृति को भी पकड़ के रखिए। अपनी संस्कृति को डूबने कटने मत दीजिए। और जैसे कि स्टॉप लॉस आपकी संस्कृति, धर्म नहीं कह रहा हूँ, धर्म तो लोग भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है धार्मिक लोग, एक होता है पाखंडी लोग, ठीक है। कौन कौन से लोग, धार्मिक लोग और पाखंडी लोग। तो आप धार्मिक बनिए, पाखंडी मत बनिए। पाखंडी जैसे कि दूसरे का छुआ हुआ हम नहीं छुएंगे, हाँ उसमें हम सट जाएंगे तो हम दूषित हो जाएंगे, या वो व्यक्ति मेरे अंदर नहीं आ सकता है, ये हुआ पाखंड होना, है ना। पाखंड अपने अपने अंदर में रखते हैं। धार्मिक व्यक्ति कभी भी नहीं, रैदास थे ना, रैदास क्या थे, मोची जूते बनाते थे, संत रैदास, जिसको रविदास के नाम से जाना जाता है। राम जी के परम भक्त, राम जी स्वयं दर्शन देते थे, और रविदास की हम लोग दोहा भी पढ़ते रहते हैं कि नहीं, और सिखाते भी रहते हैं बच्चों को। तो वो एक, और आज उनकी मंदिर है, उसी रैदास की, उसी मोची की मंदिर भी है ना। तो रैदास जयंती भी मनाई जाती। तो कहने का मतलब है कि एक साधारण सा व्यक्ति भगवान में कन्वर्ट हो जाता है, भगवान के जैसे माना जाता है। दशरथ मांझी एक छेनी और लेके, हथौड़ी लेके पूरे पहाड़ को तोड़ दिया, 22 साल, वो भगवान बन गया अपने कर्मों से। अपने अगर भगवान है तो मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि भगवान मुझे कभी भी मेरे इस चीज़ से जज नहीं करेगा कि मैं कितनी बार भगवान की पूजा करता हूँ, कितना बार मंदिर जाता हूँ, कितना बार मैं उनके बारे में बात करता हूँ। मैं मान के चलता हूँ भगवान कभी इस बारे में बात ही नहीं करेगा। वो सोचेगा ही नहीं कि इसको किस तरह जज करेगा, बल्कि वो इस तरह से जज करना चाहेगा अगर रियल में है कि ये व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति, अपने सिद्धांतों के प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति कितना जागरूक है, और साथ ही इसने कितने अच्छे कर्म किए हैं और कितना बुरा कर्म किया है। ऐसा इस चीज़ से डिसाइड करेगा भगवान मेरे बारे में। इस बारे में, इस चीज़ से कभी डिसाइड नहीं करेगा कि मैं उनके बारे में कितना बात करता रहता हूँ, है ना। तो धार्मिक होना और पाखंडी होना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। लोग पाखंडी को भी धार्मिक का रूप दे दिया जाता है, ये गलत चीज़ें हैं। अब देखिए चल रहा है अपना, अब आपको ये समझना है दोस्तों। अगर आप ये समझ जाते हैं ना, तभी आप एक अच्छे पिता भी बन पाते हैं अपने बच्चों के लिए, एक एग्जाम्पल सेट कर पाते हैं अपने बच्चों के लिए, है ना। जैसे कि कल मैंने अपने बच्ची को एक कहानी सुना, उसकी आदत हो गई है कि वो रात में एक कहानी सुन के सोती है, ठीक है। खाना वाना खा लिया, बिस्तर पर गया तो वो कहानी सुना, या मुझसे सुनेगी या अपनी मम्मी से सुनती है। तो हम दोनों में झगड़ा होता है, हमारी और वाइफ में, मैंने आज आपका बारी है तो आज आपका बारी है। तो कल जैसा कि कहानी मेरा बारी था, मैं, और उनको पता है मेरी वाइफ को कि इनके पास कहानी का भंडार है, चूँकि मैं कहानियों के माध्यम से सिखाता रहता हूँ। तो पापा को पकड़ो, पापा सुनाएंगे, आज पापा का बारी। तो कल मैंने उनको एक कहानी सुनाया बच्ची को कि कर्तव्यों के प्रति ये मत सोचो कि कोई काम ये कोई और करेगा तभी हम करेंगे, नहीं। कोई काम वो क्यों नहीं कर रहा है तब हम करेंगे, नहीं। काम हमेशा अगर तुमको लगता है कि तुम कर सकते हो, सक्षम हो, तो ट्राई जरूर करें।
तो कहानी के माध्यम से क्या समझाया था, वो कहानी कौन सा था कि एक राज्य में एक राजा ने ये सोचा कि देखें मेरे राज्य में लोग अपने कर्तव्यों के प्रति कितने जागरूक हैं, अपने राज्य में, मेरे राज्य में कर्तव्यों के प्रति कितने जागरूक हैं, चल के चेक किया जाए। राजा ने वेश बदला और चलना स्टार्ट किया। तो अचानक से राजा को एक ठोकर लग गया पत्थर में। ये कहानी मैंने बचपन में 3 क्लास में पढ़ा था। ठोकर लग गया पैर में, तो देखा एक बड़ा सा पत्थर है रोड पर। तो राजा ने उस पत्थर को नहीं हटा। और फिर राजा ने ध्यान दिया कि बहुत सारे लोग आ और जा रहे हैं, हटा कोई भी नहीं रहा। तो राजा चुपचाप से एक पेड़ के पीछे छिप गया। जाके पेड़ के पीछे छिपने के बाद वो देखता रहा कि कौन इसको हटाता है। एक रिक्शा वाला आया, टकरा के गिर गया, लेकिन हटाना बोला, अरे कौन रख दिया है पत्थर, हटाता भी नहीं है, कोई चला गया। एक दूध वाला आया, साइकिल से टकरा के गिर गया, पत्थर से दूध सारा बिखर गया, परेशान हो गया। फल वाला आया, सब्जी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया, वो भी टकरा गया, लेकिन कोई हटाया नहीं, बल्कि सिर्फ बोलता रह गया कि हटाता भी कोई नहीं, बीच रोड पे पत्थर छोड़ता है। लोग दोषारोपण करना शुरू कर दिया। एक लड़का उधर से आया, उसको भी ठोकर लगा, वो लड़का रुक गया। वहाँ पे रुकने के बाद उसने देखा इधर उधर कोई नज़र नहीं आया, तो वो खुद से कोशिश करने लगा उस पत्थर को हटाने के लिए। ठीक है, उस पत्थर को हटाने, लेकिन छोटा लड़का था, पत्थर हिल ही नहीं रहा था। राजा ने कुछ देर देखा, पेड़ के पीछे से निकल के आया, राजा भी उसके साथ सपोर्ट मिलकर पत्थर को हटाने लगा। अंत में पत्थर रास्ते से हट गया और राजा ने उसका नाम पूछा, बेटा क्या करते हो? वो पहचाना ही नहीं कि ये राजा है। वो राजा से वो चला गया। राजा ने अगले दिन पूरे राज्य में कहा कि बच्चे को बुलाया गया और सारे राज्यों के बारे में कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति सिर्फ ये सोच के सोया रहता है कि जब सामने वाला करेगा तभी मैं करूंगा, तो उस राज्य का कभी भला नहीं हो सकता और वो व्यक्ति पर्सनली भी कभी तरक्की नहीं कर सकता। जिस राज्य के लोग ऐसे होंगे वो राज्य कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो अंत में उस बच्चे को बुलाया गया, उस बच्चे का एग्जाम्पल देगा। इस बच्चे ने खुद से कोशिश किया उस पत्थर को रास्ते से हटाने के लिए, ताकि दूसरे सही से पार कर सके। हम अक्सर इसी चक्कर में रहते हैं कि वो करेगा, हम क्यों करेंगे, ये उसका काम है, हम क्यों करें। अरे भाई, आप एक बार करके देखिए, आप अपने बच्चों को बताइए कि भाई तुम, अगर कोई और नहीं कर रहा है तो तुमको ज़रूर करना है। अगर कोई और नहीं कर रहा है ये काम तो तुमको ज़रूर करना है। और जो सब कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि तुम वो काम करो, क्योंकि जो सब करेगा फिर आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। कुछ आप अलग करेंगे तो फिर डिफरेंट लीडर बनेंगे, है ना। तो जो सब करे वो मत करिए, लेकिन जो नहीं कर रहा है लोग, वो तो जरूर करना है। अब इसका मतलब ये थोड़े कि चोरी चकारी करेंगे, नहीं, आपको डिफरेंट लीग से हटकर कुछ अलग करना है, तभी आप अपने बच्चों के लिए आदर्श बन पाते हैं, आइडियल बन पाते हैं और एग्जाम्पल सेट कर पाते हैं। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक छोटा सा वीडियो सोचा कि कर लूँ, बना लूँ। और क्रिसमस, मेरी क्रिसमस आप लोगों को बहुत बहुत क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज जैसे अभी 22 तारीख ही है, 3 दिन बचा हुआ है, लेकिन फिर भी एडवांस में दे दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।